बिहार दरोगा यानी जो है बिहार पुलिस के अंतर्गत जो है सब इंस्पेक्टर प्रोविएशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट, दूसरा स्टेप है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा स्टेप है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो हम पहले स्टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद से इसको टिक करेंगे। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर वो भर भी देते हैं किसी भी तरह से तो उनको हो सकता है आगे चल के डॉक्यूमेंट छट जाए या उनका आवेदन छट जाए। फॉर्म भरने का फी है हर एक कैटेगरी के लिए 100 रुपया। यहाँ टिक करेंगे, यहाँ रजिस्टर एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे नेशनलिटी बताना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार के निवासी यस करेंगे, यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करेंगे, यहाँ पे अपना जो जेंडर बताएंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, एक्स सर्विसमैन तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप मान लीजिए बिहार के निवासी नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, तो आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और ये सब आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे अगर कोई बिहार का निवासी यस कर रहा है तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर अपना पहले से बनवा के रखेगा। यहाँ लिख रहा है कि आपको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट है। अभी नहीं मांगेगा तो कुछ भी अपलोड नहीं कराएगा, लेकिन आगे आपको मांग सकता है जब आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, डीवी होगा उस समय। तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको बता देगा सारी जानकारी भर लीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे जानकारी लिखने के बाद से अगर आपको कुछ गलती है तो नीचे में देखेंगे एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी एडिट कर सकते हैं। नहीं गलती इसको टिक करेंगे, फिर कैप्चा कोड आएगा। इस कैप्चा कोड को आप क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे भरेंगे और मेक पेमेंट सबसे पहला ही ऑप्शन आता है पेमेंट जमा करने का। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। आपको यहाँ पे पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप पेमेंट जमा करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पे जो है अपना यूपीआई, बैंकिंग, ये सब जानकारी जो भी जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं, यूपीआई से या डेबिट क्रेडिट कार्ड से, तो आप यहाँ पे पेमेंट जमा करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप पेमेंट जमा करते हैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी देखने को मिल जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे और यहाँ पे आपको जो है प्रिंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है जो अपने पेमेंट जमा किया। यहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। अगर मान लीजिए आपने पेमेंट जमा किया और यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं प्राप्त हुआ तो आप इस दिए गए नंबर पे ऊपर में देख सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर है और ईमेल आईडी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, यहाँ टिक करेंगे, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपको देना। जैसे मैंने आधार कार्ड चूज किया तो आधार संख्या यहाँ पे लिख देंगे। इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसमें आपको क्या करना है अपने बॉडी का पहचान लिखना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपना जो है मैट्रिक की जानकारी लिखेंगे, यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, कब आपका वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट या पासिंग जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका इशू हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो है यूनिवर्सिटी के नाम लिखेंगे, फिर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और कब आपका जारी हुआ यहाँ पे आपको जो है वो बता देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। 25 से आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं और 1 अगस्त 2025 तक ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है, ये ऑलरेडी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पीजी किया तो पीजी की जानकारी भरेंगे और ऐसे छोड़ेंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको बतानी है, जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर लिख देंगे और यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बतानी है। अगर सेम है तो इसको यस करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आपको डिक्लेरेशन करना है क्रिमिनल केसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको कभी बोर्ड से, यूपीएससी से, एसएससी से डिबार्ड किया गया यस नो में आपको बता देना है। जहाँ पे आपको कभी क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट हुआ है यस नो में बताना है। सब निगेटिविटी के बारे में आपसे पूछ रहा है, आप नो कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करनी है, जो भी आपका फोटो है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे अपना इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है और ब्लैक इंक से आपको साइन करके अपलोड करना है। जेपीजी या पीएनजी में चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 50 केबी से कम होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपको बताया गया है 2 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का फोटो आपका होना चाहिए। जेपीजी या पीएनजी में व्हाइट बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हैं, 100 केबी से कम होना चाहिए। उसके वजह से प्रोसीड करेंगे, आगे आपको प्रीव्यू मिलेगा, प्रीव्यू चेक करेंगे, कहीं कुछ गलती है तो सुधारेंगे, वरना फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। इसके आगे का स्टेप बिल्कुल मतलब प्रीव्यू है और सबमिट बटन आपको आएगा, बस इसके आगे कुछ नहीं है, आप यहाँ पे कर लेंगे। फोटो रिसाइज करने में समस्या आ रही है तो आप गूगल में लिखेंगे ऑनलाइन केबी रिसाइज, बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा, वहां से आप जो है फोटो रिसाइज कर सकते हैं।